बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए, ये जो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक के 5 चैप्टर्स मैंने करवाए हुए हैं, तो अब हम ना इसके एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर 0 पढ़ा था, इसके एक्सरसाइज पे आ जाएं। हाँ जी, इसके एक्सरसाइज में देखें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको हमने करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड दी मॉडुली। मॉडुली मीन्स मॉडुलस। और क्या फाइंड आउट करना है? आर्ग्यूमेंट। वो कह रहे हैं कि मॉडुलस फाइंड आउट करो और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करो ऑफ दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पार्ट 1 देखें इसका। z इज़ इक्वल टू, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस बी आयोटा, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लेकर आएंगे। तो z इज़ इक्वल टू दिस वन। अब हमने नीचे स्क्वायर है a माइनस बी का, वो ओपन कर दिया। हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो यहाँ पुट किया। ऊपर नीचे क्या चीज़ बन रही थी? 1 + 2 आयोटा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो कैंसिल होके 1 आया। अब रियल कोई नंबर हो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में 1 + 0 आयोटा। तो अब हमने मॉडुलस फाइंड आउट किया जो कि 1 आया। इसी तरह देखें, हमने आर्गूमेंट पढ़ा है पेज नंबर 4 पे, जब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो जब मैंने चैप्टर करवाया था तो हमने ये यहाँ पे पेज नंबर 4 पे पढ़ा था कि हमारे पास ये z मॉड इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और मॉडुलस कैसे फाइंड आउट किया जाता है? थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ये क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है, या इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं z का। तो यहाँ पे हमारे पास y 0 है और x क्या है? 1। तो 0 ओवर समथिंग 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 पे हमें पता है कि क्या वैल्यू मिलती है हमें? 0। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में देखें, कुछ भी नहीं करना, जस्ट एलसीएम लिया, मल्टीप्लिकेशंस की, ऊपर और नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया तो 2 आ गया। 2 को हम 2 + 0 आयोटा लिखेंगे। तो मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लिया और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि अगेन 0 आया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। प्रूव डैट के a माइनस बी ओवर 1 माइनस a कॉन्जुगेट b का होल मॉड लेस देन इक्वल टू है 1। अगर a मॉड भी लेस देन 1 हो और b मॉड भी लेस देन 1 हो, तो व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड, ये भी हमने बतानी है। तो हमारे पास देखें, ये है ना क्वेश्चन। तो अगर इस तरह ओवरऑल का मोड हो, तो हमने ये पीछे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि तो ऊपर नीचे उसको अलग-अलग कर सकते हैं ना मोड को। तो यही काम हमने यहाँ करना है, ऊपर नीचे अलग किया, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने ऐसा तो कोई नहीं ना पढ़ा, इसको तो हम नहीं सोल्व कर सकते, लेकिन हमने पीछे ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर z मोड का जो स्क्वायर होता है वो z इंटू z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। हम खुद से ये चीज़ लेट कर लेंगे कि इसका जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी का कॉन्जुगेट। उसके बाद कॉन्जुगेट अगर ओवरऑल हो ऊपर, तो उसको अलग-अलग हमने अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया जस्ट, तो ये आ गया। उसके बाद देखें, z इंटू जेड कॉन्जुगेट z मॉड के स्क्वायर के इक्वल होती है ना, तो इसकी जगह पे a मॉड का स्क्वायर लिख देंगे और इसकी जगह पे b मॉड का स्क्वायर, ये एज इट आ जाएंगी। अब उसके बाद इसी तरह डिनोमिनेटर वाली चीज़ को भी स्क्वायर के इक्वल लेट किया, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास ये बन गया। 1 का कॉन्जुगेट तो 1 नहीं होता है, माइनस a का डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो वो a के ही इक्वल होता है। ठीक है, ये भी पीछे प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। और जो b का कॉन्जुगेट आ जाएगा ऊपर। उसके बाद इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इधर से हमने ये काम किया है। ठीक है, ये a मॉड का स्क्वायर आ गया, ये b मॉड का। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो a मॉड के स्क्वायर को भी और b मॉड के स्क्वायर को भी इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है? a मॉड का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ तक तो सारा एज इट इज़ लिखा है। यहाँ देखें, ऐड भी कर दिया a मॉड का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और b मॉड का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को और इन दोनों को मैं पहले लिख लूँगी, तो हमारे पास क्या आ गया? ये चीज़ बन गई। और उसके बाद देखें, हमारे पास ये प्लस है ना, +1 माइनस a मॉड का स्क्वायर लिखेंगे, +1 माइनस a मॉड का स्क्वायर। और इसमें देखें, और अब बची ये वाली टर्म और ये वाली, तो इन दोनों में से b मॉड का स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। तो जब कॉमन लिया तो a मॉड का स्क्वायर, ये माइनस और 1 बच गया।
तो देखें ये हमारे पास चीज़ बची। उसके बाद नेक्स्ट लेफ़्ट हैंड तो एज इट इज़ उतारी, इज़ इक्वल टू आपके पास ये चीज़ बच गई, एज इट इज़ यहाँ तक लिख ली। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर है और यहाँ पे ए मॉड का स्क्वायर -1 है, तो इसको भी इस जैसा बनाएंगे, जिसके लिए हम क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इतनी सारी चीज़ को देखें, इस चीज़ को आप देखें, ये हमने पीछे जो इक्वेशन 1 पढ़ी है ना, ये हमारे पास यही चीज़ नहीं वो, तो जो कि किसके इक्वल है, a माइनस बी का मॉड और उसका स्क्वायर। तो इस सारी चीज़ की जगह पे पीछे से वो पुट कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से काम किया है हमने ये, प्लस और यहाँ इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर। तो जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा माइनस और इसकी जगह पे ये बी मॉड स्क्वायर आ गया, ये तो कॉमन ले लिया है ना। अब क्वेश्चन में देखें हमारे पास ए मॉड लेस देन है 1, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जब ए मॉड इधर जाएगा उठ के तो 1 माइनस ए मॉड हो जाएगा ना, जो कि ग्रेटर होगा 0 से, इधर 0 बच जाएगा, जाहिर बात है। इसी तरह बी मॉड लेस है 1 से, तो 1 इसको इधर लेकर जाएंगे, 1 माइनस बी मॉड ग्रेटर होगा 0 से, तो इट्स मीन के, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन के 1 माइनस ए मॉड, हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज़ ग्रेटर हैं, पॉजिटिव हैं, 0 से बड़ी हैं तो पॉजिटिव ही है ना। तो अगर इसका स्क्वायर ले लें, ए मॉड का स्क्वायर और 1 माइनस बी मॉड का स्क्वायर, तो ये दोनों भी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ होंगी और दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होता है। अब देखें इस स्टेज पे ये दोनों इक्वल हैं, टर्म्स लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड, लेकिन जब हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे या निगलेक्ट करेंगे तो फिर तो ये वाली चीज़ ग्रेटर हो जाएगी ना इस राइट हैंड साइड से, तो वही काम हमने किया है, ठीक है। अब देखें उन्होंने हमें ये भी कहा था कि व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड, कि इक्वालिटी होल्ड फिर कब करेगी, इक्वालिटी तब होल्ड करेगी अगर हम ए मॉड को भी और बी मॉड को भी दोनों को एट अ टाइम क्या ले लें, 1 ले लें। वो साथ बताया भी वह कि अगर 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 0, तो फिर यहाँ तो सारी 0 बन जाएगी, तो ये दोनों फिर भी इक्वल होंगी। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में ये ना इसके साथ है, ठीक है। अगर दोनों 1 होंगे देन हमारे पास इक्वालिटी भी साथ होल्ड करेगी। स्क्वायर है दोनों के ऊपर तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको जब इधर लेकर जाएंगे इसके नीचे तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही तो हमने प्रूफ करना था। यहाँ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकस ऑफ जी सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, इसको तो हम सोल्व नहीं ना कर सकते अब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। जब स्क्वायर ले लेंगे तो हम फिर उस पर ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, जी मॉड का स्क्वायर हम जानते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में यही प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई की तो ये आ गया। अब होल के ऊपर है ना कॉन्जुगेट, तो ऊपर और नीचे अलग-अलग कर लिया, तो यहाँ पे 1 का कॉन्जुगेट तो 1 नहीं होता है, तो ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद डिनोमिनेटर वाली चीज़ को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। नेक्स्ट जस्ट 4 को मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये 4 पड़ा है ना, तो ये सारी टर्म्स को इस तरफ लेकर आना है हमने। तो 4 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि 3 जी इंटू जी कॉन्जुगेट हो जाएगा, प्लस 4 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह 4 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू जी कॉन्जुगेट और ये 4 माइनस 1 तो 3 हो गया। तो उसके बाद अब जस्ट इसमें से कुछ भी नहीं किया, 5 को कॉमन ले लिया जस्ट, तो ये आ गया, इसको सीधा करके लिख दिया। उसके बाद इसको हम अकॉर्डिंग टू हमारे इस प्रॉपर्टी के ऐसे लिख सकते हैं, वो काम किया। तो यहाँ तक अब हमें इसकी भी वैल्यू नहीं पता और इसकी भी नहीं पता, तो हमें पता है कि जी ए प्लस एओटा बी के इक्वल होता है और जी कॉन्जुगेट ए माइनस एओटा बी के इक्वल होता है। तो एक दफ़ा दोनों को प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा क्या कर देंगे का मॉडुलस ले लेंगे। तो हमारे पास देखें जब प्लस किया तो 2a आया। इसके अलावा जब मॉड लेंगे तो ये चीज़ आएगी और हमें तो मॉड का स्क्वायर चाहिए ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। देन आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करके। अब आप यहाँ देख रहे हो कि अगर अब ना बेसिकली क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो रहा है यहाँ पे कि ये सर्कल के इंटीरियर और बाउंड्री पे है,
लेकिन ना हम इसका वो निकाल लेते हैं सेंटर और रेडियस भी। उसके लिए देखें हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको यूज़ करते हुए, तो 10/3 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं ना 2 × 5/3। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और सेकंड टर्म क्या है 5/3। फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पे लगाया। तो बी स्क्वायर की कमी है, मतलब उसको हमने अपने पास से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और ये जो हमने खुद से माइनस सब्ट्रैक्ट किया चीज़ उसको खोल के यहाँ पे लिख दिया। ए प्लस है ना, ए माइनस इंटू माइनस 5/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको बी स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख देंगे। हम अपनी इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस साइन है प्लस हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके 4/3 का स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बाउंड्री और इंटीरियर, सर्कल के इंटीरियर को, क्योंकि लेस है और इक्वल है। इसका क्या मतलब है, अगर ये सर्कल है तो इस बाउंड्री और इसके अंदर हैं सारे पॉइंट, लेस देन सर्कल के अंदर है। इसमें सेंटर क्या है -5/3, 0, और रेडियस क्या है हमारे पास, ये रेडियस होता है 4/3 जी। तो फिर इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।